जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अतीश। स्वागत आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पूरी कहानी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में, उनके विवाह के बारे में। जैसे कि हम अर्जुन के विवाह के बारे में जानते हैं, भीम के विवाह के बारे में जानते हैं, पर हम कर्ण के विवाह के बारे में नहीं जानते। दोस्तों, एक बार चित्रांगड़ा एक राजा थे, वो अपनी पुत्री भानुमति के लिए एक स्वयंवर रचाते हैं, जिसमें दुर्योधन और उनके अपने मित्र कर्ण के साथ वहाँ पे जाते हैं, उपस्थित होते हैं। वहाँ पे जब वो रानी को देखते हैं, जो युरानी थी, उनको जब देखते हैं भानुमति को, तो दुर्योधन बहुत मोहित हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि ये मुझे ही चुने, लेकिन रानी भानुमति थी वो उन्हें नहीं चुनती हैं, जिससे वो बहुत ही नाराज़ होते हैं, क्रोधित होते हैं और वो उनका हरण करने का सोचते हैं कि उन्हें हरण कर ले जाएंगे। जो कि कर्ण से जब ये बताते हैं तो कर्ण को ये पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि जब स्वयंवर है तो स्त्री का मन चलना चाहिए, आप उसे हर के नहीं ले जाएंगे, हरण नहीं करेंगे उसका। लेकिन दुर्योधन नहीं मानता है, वो कहता नहीं, मैं इन्हें ले जाऊंगा। जब उन्हें ले जाने के लिए वो जब आगे बढ़ता है तो वहाँ के जो भी युवराज, जो वहाँ पे राजा लोग आए थे अतिथि बन के, वो भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। और जो भानुमति के जो पिता थे चित्रांगड़ा, वो भी अपने सैनिकों को बुला लेते हैं रोकने के लिए, जिसके बाद फिर दुर्योधन भी उन सब से युद्ध करने लगता है, क्योंकि वो मित्र को वचन दिए रहते हैं उनका रक्षा करने के लिए। तो दुर्योधन को बचाने के लिए वहाँ पे युद्ध करने लगते हैं और दुर्योधन युरानी जो थी भानुमति को लेके रथ पे निकलने लगते हैं। जिस पे जब वो निकलने लगते हैं, यहाँ पे जो कर्ण थे वो सबसे युद्ध करते हैं, सबको हरा देते हैं। हराने के बाद फिर वो भी उनके साथ चले जाते हैं। आने के बाद ऐसा होता है कि जो रानी भानुमति थी, उनके साथ उनकी सहेली, जिनका नाम था सुप्रिया, वो भी आ जाती है। तो जब ये वहाँ पे लड़ाई युद्ध करने के बाद जब यहाँ आ जाते हैं, तो एक बार अगर स्त्री को हर के ला दे तो उसको वापस नहीं भेजा जाता। तो ये तो जो दुर्योधन थे वो तो बस भानुमति को हर के लाए थे, लेकिन उनके साथ उनकी सहेली भी आ गई थी, तो उनको उनसे भी विवाह करना पड़ता, क्योंकि जब हरी हुई स्त्री थी उसे अब कोई पुरुष उससे विवाह नहीं करता। तो इसलिए जो रानी भानुमति थी वो बोलती हैं अपने दुर्योधन से कि मैं आपसे तभी विवाह करूंगी जब मेरी पत्नी मेरे जो सहेली हैं सुप्रिया, उनका भी जब विवाह होगा, क्योंकि वो हरण है तो उनको वापस नहीं किया जा सकता। तो इस पे दुर्योधन बहुत ही परेशान हो जाता है। फिर वो सोचता है कि फिर अपने मित्र से मदद मांगने के लिए जाता है कि मेरा विवाह तभी हो पाएगा जब तुम भी अपना विवाह कर लो। अब मैं चाहता हूँ कि जो रानी की जो सहेली आई हैं सुप्रिया, उनसे तुम विवाह कर लो। जिसके बाद जो कि कर्ण की एक पहले उनकी प्रेमिका थी जिनका नाम था वृषाली, लेकिन वो मित्र को वचन दिए थे और मित्र के लिए वो सुप्रिया से विवाह कर लेते हैं। विवाह करते हैं। उनका एक पुत्र भी होता है जिसका नाम जिसका नाम होता है वृषसेन, सुप्रिया से। उसके बाद महाभारत के जब युद्ध होता है, उसी समय वृषसेन मारा जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है युद्ध में। और वृषसेन होता है, और जो कर्ण की जो पत्नी थी वो महाभारत जो युद्ध था उसके बहुत पहले ही उनका देहांत हो जाता है बीमारी से। जिसके बाद जो कर्ण थे वो अपनी जो प्रेमिका थी उनकी पुरानी, उनसे विवाह कर लेते हैं वृषाली से, और वृषाली से उनका पुत्र होता है जिसका नाम था वृषकेतु। जब महाभारत के लास्ट में हम देखते हैं, जब महाभारत बीत जाता है, जब अर्जुन पांचों पांडव जब स्वर्ग जाते हैं, तो अपना जो राजपाट है वो परीक्षित और वृषकेतु को दे के जाते हैं। तो वृषकेतु वही कर्ण और वृषाली के पुत्र थे, और जो परीक्षित थे वो अभिमन्यु के पुत्र थे। तो यही था कहानी कर्ण के विवाह के बारे में। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही अगर आगे और आपको वीडियो देखना है तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।